Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी और उसमें हम ऑलरेडी टाइप अप्रोचेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि हिपोक्रेट्स के द्वारा दी गई टाइप अप्रोचेस बेस्ड ऑन 4 ह्यूमर्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड की है तो इससे पहले वाले वीडियो में आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे टाइप अप्रोचेस फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट किस पे डिपेंड है? टाइप अप्रोच है ये हमारी ऑफ पर्सनैलिटी एंड बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मेनली ये किस चीज़ से डिराइव होती है, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलता है पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंडियन स्क्रिप्चर्स में, वो मिलता है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। ठीक है, एंड उस आयुर्वेदिक टेक्स्ट का नाम क्या है? चरक संहिता। ठीक है, तो ये नाम है आयुर्वेदिक टेक्स्ट का। इसको कहते हैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट। ठीक है, एंड ये दी गई थी महर्षि चरक द्वारा, इसलिए इसका नाम चरक संहिता है। ठीक है, ये एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है एंड इट इज़ इन संस्कृत। ओके, तो आप चाहें तो ये नाम इंग्लिश में भी इसको स्पेलिंग लिख सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश में इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इट विल बी लाइक चरक संहिता। ओके, अब जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्सनालिटीज़ टाइप अप्रोचेस को जो डिफ़ाइन किया गया है वो काफ़ी तरीके से किया गया है। इसमें जो मेन जो 2 हम आज स्टडी करने वाले जो कि आपके सिलेबस में भी हैं वो है, एक तो बेस्ड ऑन त्रिदोषा एंड बेस्ड ऑन त्रिगुणा। ठीक है, सो एक तो है त्रिदोषा एंड त्रिगुणा। ठीक है, अब ये इंग्लिश में लिख दिया लेकिन ये हिंदी के ही वर्ड हैं। त्रिदोष यानी 3 प्रकार के दोष होते हैं बॉडी में, एंड त्रिगुणा यानी कि 3 प्रकार के गुण जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं, उसके आधार पे पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाता है। तो ये 2 हैं हमारे जो आज हम स्टडी करेंगे। सो पहले स्टडी करते हैं त्रिदोषा को। ओके, सो त्रिगुणा को हम इसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब त्रिदोषा का मतलब क्या है कि 3 प्रकार के दोष होते हैं हमारी बॉडी में, जिसके आधार पे हमारी बॉडी में, अगर अगेन जैसे हिपोक्रेट में था, ये भी ह्यूमरल फ्लूइड्स की तरह ही होते हैं कि अगर वो सेम सही मात्रा में अगर वो हमारी बॉडी में है तो एक बैलेंस बना रहेगा। अगर उनमें कुछ ऊपर नीचे मात्रा उनकी कुछ अलग होती है तो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा उस पर्टिकुलर दोष से रिलेटेड। अब ये जो दोष होते हैं ये बनते कैसे हैं? ठीक है, अब आप सबको पता है या मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पता ही होगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि हमारे जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स जिनके द्वारा बोला जाता है कि ये सृष्टि बनी है, हर ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग्स, एवरी ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। इनको पंचभूत भी बोलते हैं, पंच महाभूत या 5 एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर पंच महाभूत। ओके, अब
ये कौन कौन से होते हैं? हम सबको पता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ओके, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ठीक है, इनको इंग्लिश में लिखे तो पृथ्वी इज अर्थ, जल इज वाटर, वायु इज एयर, अग्नि इज फायर एंड आकाश को ईथर या कई जगह पे स्पेस के नाम से भी आप पा सकते हैं, लिखा होगा। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे पंच महाभूत यानी कि 5 कोर एलिमेंट्स जो कि सृष्टि में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये त्रिदोष क्या है? ये त्रिदोष जो है वो होते हैं वात, पित्त और कफ। ठीक है, ये बनते हैं इन 5 महाभूतों के कॉम्बिनेशन से ही। ठीक, तो अब हमारे त्रिदोष की बारी आती है। त्रिदोष हैं हमारे वाता, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो वाता ही ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वरना तो वात, पित्त एंड थर्ड इज काफा। ठीक है, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा इतना तो पोर्शन, अगर नहीं होगा तो आई विल एडजस्ट द कैमरा, बट आई थिंक ये विजिबल होगा इतना। ठीक है, वाता क्या होता है? वैसे अगर आपने सुना होगा वातावरण, वातानुकूल, ठीक है, एयर फील होता है इसमें, राइट, कि एयर का कुछ ना कुछ पोर्शन होगा। तो ये बनता है आपका कॉम्बिनेशन से, जिसमें कि आकाश और वायु का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्काई प्लस एयर। स्काई और एयर का एलिमेंट मिलके बनाता है आपका दोष, विच इज नोन एज वाता। पित्त, पित्त जो है वो आपका, हमने हिपोक्रेट्स वाले में भी पढ़ा था, इट इज रिलेटेड टू योर बाइल थिंग्स, राइट। एंड पित्त में फिर क्या आएगा? अग्नि और जल, फायर प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है पित्त। और काफा, काफा भी ये कफ जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले क्लास में। तो ये बनता है आपका एलिमेंट वाटर एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन से, वाटर प्लस अर्थ। ठीक है, अब ये इन कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में ये 3 दोष बनते हैं। ठीक है, इसके बनने से क्या होता है? वात के बनने से हमारी बॉडी में क्या आता है? वात जो दोष है वो हमारी बॉडी के माइंड एंड बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स बॉडी एंड माइंड। ठीक है, पित्त जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। सो यू कैन राइट कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड जो काफा है वो हमारी बॉडी को ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटेग्रिटी जो हमारी बॉडी की है, पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी बोलते हैं ना, कितनी ताकत है बॉडी में, वो चीज़ जो है वो काफा से रिलेटेड है। सो बॉडी इंटेग्रिटी यू कैन, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यू कैन से, बॉडी के स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हो गए हमारे पर्सनैलिटी, हमारी बन गई कि
किसी भी पर्सनैलिटी में वात पित्त कफ होता है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है, उसके अंदर वात पित्त कफ होता है। वात जो होता है वो उनके बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करता है। पित्त होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। काफा जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, ठीक। अब अगर तो ये सही मात्रा में है हमारी बॉडी में तो एक बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा। कोई भी पर्सन होगा उसका माइंड बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, पूरा कंट्रोल में रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म खूब सही होगा, स्ट्रेंथ होगी बॉडी में, बिल्कुल एकदम 10 on 10 पर्सनैलिटी होगी, राइट। लेकिन अगर इनमें कुछ गड़बड़ होती है, वात पित्त में इम्बैलेंस आ जाता है, तो फिर बॉडी में भी कोई ना कोई इशू देखने को मिलेगा। एंड वो इशू क्या हो सकता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर तो आपकी बॉडी में वात का इम्बैलेंस होगा, तो वात किससे रिलेटेड है? इट कंट्रोल्स बॉडी एंड माइंड। तो ऑफकोर्स अगर वात इम्बैलेंस हुआ तो हमें स्लीप में, कंसंट्रेट करने में, इसमें इशू आएगा, ठीक है। तो इम्बैलेंसेस मैं यहाँ लिस्ट डाउन कर देती हूँ। इम्बैलेंसेस के रिजल्ट्स क्या होंगे वो इधर लिख देते हैं। तो वात से अगर इम्बैलेंस आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा? स्लीप एंड कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी आएगी, ओके। या जो भी चीज़ हैं आपकी माइंड एंड बॉडी से रिलेटेड, उसमें इशू आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर बॉडी पेन भी हो सकता है, ठीक। बॉडी पेन भी एक इसका एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे। अगर पित्त यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इम्बैलेंस है, तो वो जो पर्सनैलिटी होगी वो पर्सनैलिटी सरकास्टिक पर्सनैलिटी होती है। यानी कि उसमें शार्प टंग वाला पर्सन आपको देखने को मिलेगा कि जो हमेशा बहुत सरकास्टिकली ही हर किसी से बात करता है, मोर देन द नॉर्मल सरकाज़म वो यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सरकास्टिक पर्सनैलिटी होगी, ठीक। और अगर वो अच्छा होगा, मतलब बैलेंस बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ सही होगा, तो वो कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चलो वो बाद में लिखेंगे। आप ये देख लो कि अगर उसका इम्बैलेंस है पित्त का तो सरकास्टिक पर्सनालिटी आएगी, ठीक। अगर काफा का है तो काफा हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो अगर उसका इम्बैलेंस होगा तो ऑफकोर्स बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसा पर्सन जिसको अंदर से खुद को स्ट्रेंथ फील नहीं होगी, तो वो पर्सन नर्वस रहेगा, ठीक है। उसको बहुत जल्दी डर लग जाएगा, किसी से भी डर जाएगा। जैसे दब्बू होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि बहुत दब्बू किस्म की पर्सनालिटी है, इसको कोई भी धमका देता है डर जाता है, या वैसे भी हमेशा इंटिमिडेटेड फील करता है बहुत इजीली। कुछ पर्सनालिटीज़ आपने देखी होंगी जिनको डराना धमकाना बहुत आसान होता है, या जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं किसी भी बात पे, इंटिमिडेटेड फील करते हैं, तो वो काफा के इम्बैलेंस की वजह से आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें आप कह सकते हैं नर्वस, इंटिमिडेटेड एंड इजीली फ्राइटेंड, जल्दी से डर जाने वाले, ओके। सो ठीक है, ये तो हमने इम्बैलेंसेस लिख लिए। अब अगर किसी की पर्सनैलिटी में ये बहुत अच्छे से बैलेंस हैं और किसी की पर्सनैलिटी का मेन जो त्रिदोषों में से जो मेन दोष है जिसके आधार पे उसकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, वो अगर इनमें से कोई भी एक होती है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि जिसका वात बहुत अच्छा इम्बैलेंस्ड है? ओके, सो जिसका वाता बहुत अच्छा इम्बैलेंस होगा, तो वाता किससे रिलेटेड है? बॉडी एंड माइंड से। तो वो पर्सन जो है वो बहुत ही क्रिएटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, राइट, गुड बैलेंस होगा मतलब कि। तो वाता को ये मैं जो पॉजिटिव वो हैं ट्रेट्स वो मैं ग्रीन पेन से लिख रही हूँ, ठीक है। तो वाता जिसका होगा अच्छा बैलेंस वो होगा क्रिएटिव पर्सन,
जहाँ जिसका पित्त अच्छा होगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ऐसा पर्सन जो होगा वो इसके विपरीत होगा, सरकास्टिक नहीं होगा, वो बहुत ही असर्टिव पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने वाला पर्सन होगा बेसिकली, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। सरकास्टिक कौन होते हैं? जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन अगर पित्त का बैलेंस अच्छा है बहुत, तो वो पर्सन होगा सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव, ठीक है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सोच रखने वाला। अब काफा में अगर, तो ये रिलेटेड है हमारे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ से, तो अगर इसका इम्बैलेंस होगा तो नर्वस होगा इंसान, जल्दी से डर जाएगा। लेकिन अगर अच्छा होगा ये बैलेंस इसका, तो ऑफ कोर्स पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, एंड नॉट इजीली फ्राइटेंड और इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेटेड, ओके। सो इतना ही है इसमें, आई होप ये आपको क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे त्रिगुणा के ऊपर जो बेसिस है, ये है हमारी त्रिदोष के ऊपर बेसिस। त्रिदोष हमारे कैसे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से। 5 एलिमेंट्स वी नो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके कॉम्बिनेशन से त्रिदोष बनते हैं। वात, पित्त, काफा। जब एयर एंड स्काई मिलता है तो बनते हैं वात, स्काई को ईथर स्पेस भी बोल सकते हैं आप। वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन जब होता है तो पित्त बनता है, एंड वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन होता है तो काफा बनता है। और इनसे रिलेटेड हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अगर वाता जो रिलेटेड होता है वो हमारे बॉडी एंड माइंड से को कंट्रोल करता है, पित्त हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, काफा हमारे बॉडी को ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर इनमें बहुत अच्छा बैलेंस है, वात अगर किसी का अच्छा है तो वो पर्सन बहुत ही क्रिएटिव होगा। वहीं अगर उसका इम्बैलेंस है वात का, तो उसको स्लीप, कंसंट्रेशन करने में इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, एंड बॉडी में पेन के इशू हो सकते हैं। पित्त जिसका अच्छा होगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, पर्सन असर्टिव होगा, पॉजिटिव सोच रखने वाला होगा, होपफुल होगा, ठीक है। वहीं अगर किसी का इम्बैलेंस होगा तो वो पर्सन सरकास्टिक होगा। काफा अगर किसी का अच्छा है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ उसको फील होगी, एंड वो बहुत जल्दी से कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं किसी से इतनी जल्दी डरूंगा नहीं, राइट। वहीं अगर काफा किसी का इम्बैलेंस है, पुअर है उसकी बॉडी में, तो वो बंदा बहुत जल्दी नर्वस हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी इंटिमिडेट होने के चांसेस होंगे, बहुत आसानी से वो किसी से भी डर जाने वाली पर्सनालिटी होगी, ओके। सो आई विल सी, अगर ये पूरा आ गया है तो इट्स गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर नोट्स, अदरवाइज आई विल एडजस्ट इट, एंड देन हम करेंगे पर्सनैलिटी टाइप बेस्ड ऑन त्रिगुणा, ओके। ओके, सो आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay, I think it might be done. I'll remove it now. ओके, सो हमने देखा पर्सनालिटी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ त्रिदोषा। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ त्रिगुणा, ठीक है। ये भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं त्रिगुणा। और ये आपने मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो सुना ही होगा ऑफ कोर्स कभी ना कभी, कि त्रिगुण के बेसिस पे जो पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं? सत्व, रजस एंड तमस, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ये होती हैं हमारी
सत्व, रजस एंड तमस। अगेन ये संस्कृत के वर्ड हैं, तो इनका मीनिंग भी इनके अंदर ही है। अगर आप थोड़ा सा संस्कृत आपको समझ आती होगी तो सत्वा जो है सत्य से रिलेटेड, ठीक है, सच से रिलेटेड, ट्रूथ, प्योर, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सत्वा को हम लिख सकते हैं इट इज़ द प्योर, ठीक है। रजस जो है ये है रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, या फिर आप कहें कि जो कि हमेशा एक डायनामिक मोड में रहती है पर्सनैलिटी, या ये गुण जो है बहुत डायनामिक गुण है, तो द डायनामिक इसको हम कह सकते हैं। इसका जो मेन एसेंस है इस गुण का वो है द डायनामिक, इसका है द प्योर, एंड तमस का है द इनर्ट, बिल्कुल एकदम स्लगिश, कि मतलब थका हारा, बस कोई मूवमेंट नहीं, इसका एकदम ऑपोजिट, डायनामिक का एकदम ऑपोजिट, इनएक्टिव टाइप, ठीक है। तमस इज यू कैन से द इनर्ट, इनर्ट या फिर स्लगिश, ठीक है। अब ये 3 गुण तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की भी बॉडी में सिर्फ सत्वा होगा, किसी की में रजस होगा, किसी की में तमस होगा। जैसे कि हमें अभी तक पढ़ते आए हैं, ये तीनों के तीनों गुण हर किसी की बॉडी में होंगे, ठीक है। उनका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, ऊपर नीचे। अब जिसकी बॉडी में जिस भी गुण का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, उसकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ ज़्यादा छलक के आएगी, ठीक है। अब सत्वा क्या होता है? सत्वा से रिलेटेड द प्योर, जिसकी पर्सनालिटी में सत्वा का कंटेंट या सत्वा का एसेंस ज़्यादा होगा, तो वो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस टाइप के होंगे? क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, मतलब कि अपने कर्मों को बहुत अच्छे से करना, बहुत ही सत्य के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलना, ठीक है। एंड सच क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, इट इज़ लाइक डूइंग व्हाट इज़ राइट, ठीक है। उसमें आपकी डिटैचमेंट की एसेंस हो, डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, एंड ड्यूटीफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, मतलब कि जो कि ओवरऑल जो है हमारे जैसे बोलते हैं ना कि मानवता के लिए, सृष्टि के लिए जो चीज़ सही है वो काम करने वाला जो होता है वो होता है सत्व गुण के आधार पे, ठीक है। इस पे हम लिख सकते हैं क्या क्या आएगा इससे? ड्यूटीफुलनेस, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन। ओके, ये सारे गुण जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐसी पर्सनालिटी में देखने को मिलेंगी जिसके अंदर सत्वा का कंटेंट ज़्यादा होगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एक पर्टिकुलर गुण जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ओके, तो उस टाइम पे आप अपने अंदर इस टाइप की चीज़ें देख सकते हैं। अगर रजस होगा या द डायनामिक होगा तो कैसे गुण मिलेंगे? डायनामिक इज़ प्योरली रिलेटेड टू दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। तो जिसमें कि आप बहुत अच्छे से, जैसे कि गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड, आप एक रेस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना, ऑल दोज थिंग्स जो है वो रजस में आएंगी। ओके, सो इसमें क्या आता है? इंटेंसिव एक्टिविटी, इंटेंसिव एक्टिविटी, desire for sense gratification, envy for others, जैसे इसमें तो है डिटैचमेंट,
डिटैचमेंट जब होगी तो डिटैचमेंट किससे होती है? फ्रॉम द पर्सनल रिलेशंस एंड बिलोंगिंग्स से ही डिटैचमेंट होती है, राइट? एंड जब डिटैचमेंट होती है तो दैट पर्सन थिंक अबाउट द होल पीपल अराउंड, ठीक है? तो ये जो पर्सन होगा या ये जो गुण है ये दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए इसका यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे ये गुण जो है ये दूसरों के प्रति जेलस की भावना लेके आएगा। ओके, सब कुछ मी, आई, मी, माई सेल्फ वाली चीज़ इसमें आएगी, बट अपना बहुत बेटर करना। ओके, उसमें कुछ ऐसा फील नहीं करना ओ आज नहीं कल कर लेता हूँ, नो, अपने लिए पूरा एकदम से अलर्ट होना, अपने लिए बहुत अच्छा करना, वो सब इसमें आएगा। डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनवी फॉर अदर्स, एनवी फॉर अदर्स, जिनमें होता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब मैं ही जीत लूँ, उस टाइप के जो गुण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देन मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी, ओके। देन आता है आपका तमस। तमस इज, तम को संस्कृत में किसके लिए वर्ड यूज होता है? अंधकार के लिए, कि मतलब बिल्कुल कुछ उसको नज़र ही नहीं आता, मतलब ना कोई होप है, ना कोई गोल है, ना उसके लिए कुछ प्रयत्न करना है, कुछ नहीं, एकदम स्लगिश, एकदम थका हारा इंसान। या कभी हो तो नेगेटिव ट्रेट देखने को मिले, जैसे कि गुस्सा, झूठ बोलना, कामों से बच के रहना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं तमस गुण के अंदर, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा आपका? एंगर, एरोगेंस, जो ना तो दूसरों के लिए अच्छा है ना खुद के लिए अच्छा है, ओके। डिप्रेशन, लेजीनेस, ठीक है? इनर्ट का मतलब ही इनएक्टिव होता है, तो लेजीनेस तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, क्योंकि जिसको खुद कुछ नहीं करना तो वो इंसान यही दिखाता है ना कि मैं तो मजबूर हूँ इसलिए ऐसा हो गया। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि जैसे उसके हाथ में ही कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये आपके 3 गुण हैं। अब अगेन वही कि अगर किसी के अंदर सत्वा गुण होगा ज़्यादा तो वो इस टाइप का इंसान उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। रजस गुण ज़्यादा होगा तो मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तमस गुण ज़्यादा होगा तो इनमें से कुछ देखने को मिलेगा। और एक ही पर्सनैलिटी में, यानी कि एक ही पर्सन में एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, एट डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइफ में आपको कभी कभी कोई भी इनमें से गुण हावी होता दिखाई भी दे सकता है। तो ये चीज़ें एक्चुअली हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में होती हैं, एंड इट डिपेंड्स कि कब कौन सा कितना डोमिनेंट है, उसके आधार पे हम उस पर्सनैलिटी को उस टाइप में डाल सकते हैं कि ये सात्विक पर्सनैलिटी है या सत्व पर्सनैलिटी है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, इस टाइप की ये पर्सनैलिटी हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड या जो इनको और हम इन पर्सनैलिटी को और जो हमारे संस्कृत में जो नाम दिया गया है वो नाम दिया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा था त्रिगुणा के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, छोटी सी बात मैं त्रिदोषा के बारे में यहाँ बता रही हूँ कि त्रिदोषा में जो हमारी इंग्लिश में तो हम इनको कह देंगे टाइप अप्रोच, ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप, लेकिन त्रिदोषा के आधार पे जो हमारी पर्सनैलिटी बोलते हैं वात पित्त कफ वाली, उनको संस्कृत में प्रकृति भी बोला जाता है, ठीक है, कि इस इंसान की प्रकृति ऐसी है, इसका पित्त ज़्यादा पित्त की प्रकृति है, इसकी कफ की प्रकृति है। तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है इन संस्कृत टू डिफाइन द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ त्रिदोषा। एंड प्रकृति इज़ नथिंग बट आपका जो बेसिक नेचर होता है वो। तो दैट्स इट, इतना सा कि पॉइंट इसमें ऐड करना था। उसको टेम्परामेंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको त्रिगुणा एंड त्रिदोषा क्लियर है अच्छे से। इसके साथ हमारी एक और टाइप अप्रोच ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अबाउट दैट अल्फ़ाबेटिक अप्रोच ABCD वाला जो है, एंड
I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.